बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू आवर वीकली मार्केट रिव्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट में जो पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस रही उसका एक ब्रीफ एनालिसिस करेंगे और आइंदा आने वाले हफ्ते में स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो व्यूअर्स, पिछले हफ्ते मार्केट ने तकरीबन 4,500 पॉइंट्स लूज़ किए हैं इन अ सिंगल वीक। दैट इज़ अ लॉस ऑफ 6.69%। और ये जो वीकली लॉस है, ये कोविड 2019 के बाद जो क्रैश आया था उसके बाद सबसे बड़ा वीकली लॉस है। तो व्यूअर्स, बेयरिश सेंटीमेंट मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इसका एविडेंस हमें ये भी नज़र आ रहा है कि डेली वॉल्यूम्स मार्केट में मुसलसल डिक्लाइनिंग साइड पे हैं। वॉल्यूम्स मार्केट में मुसलसल डिक्लाइन हो रहे हैं, ड्राई अप हो रहे हैं, विच शोज़ कि इन्वेस्टर जो हैं वो मार्केट में काफ़ी कॉशियस होकर काम कर रहे हैं। और इसका ये भी एक इंडिकेशन है कि ये जो बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और अब जो है जो डिमांड है मार्केट में शेयर्स की वो काफ़ी कम होती हुई नज़र आ रही है। व्यूअर्स, इसके साथ साथ पिछले हफ्ते अगर हम लोकल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज़ का एनालिसिस करें तो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से काफ़ी हैवी सेलिंग आई। तकरीबन 14 अरब यूएस डॉलर्स, व्यूअर्स, 14 अरब यूएस डॉलर्स की म्यूचुअल फंड्स ने सेल की। इस सेल को जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स ने काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब किया। और इसके अलावा जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स थे उनकी तरफ से भी तकरीबन 2.46 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग आई। इससे भी मार्केट को कुछ हद तक सपोर्ट मिली है। तो व्यूअर्स, फॉरेनर्स की तरफ से बाइंग तो आ रही है लेकिन उसकी मिकदार कम होती जा रही है मुसलसल। और इसकी एक इंडिकेशन आप ये देखिए कि पिछले हफ्ते डिस्पाइट के गोरे ने माल ख़रीदा है, उसके बावजूद मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई है। इसके अलावा व्यूअर्स, मार्केट में एक और काबिल ज़िक्र डेवलपमेंट जो हो रही है वो आप नोट कीजिए कि WTL, कैल और कोसम जैसे शेयर्स में काम हो रहा है। इनमें वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस तरह के जो हाई रिस्क स्टॉक्स होते हैं, इस तरह के जो सेकंड ईयर स्टॉक्स होते हैं, इनमें तब ही व्यूअर्स मोमेंटम बनता है जब एक मार्केट की जो बड़ी बुलिश रैली होती है वो अपने लास्ट या फाइनल स्टेजेस में होती है। तो बिल्कुल आखिर में जाके ये शेयर्स चलते हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि मार्केट का जो एक बहुत बड़ा बुल रन आया था पिछले 10 हफ्ते से, हम देख रहे थे कि मार्केट में बहुत तेज़ी आ रही थी। तो उस तेज़ी में अब हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि कुछ अर्से तक अब एक हॉल्ट आने वाला है और मार्केट थोड़ा-सा बेयरिश ट्रेंड में आने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, मार्केट के लिए अगर हम टेक्निकली देखें तो RSI लेवल जो कि 90 प्लस के लेवल पे चला गया था वो अब कम होके तकरीबन 52 के लेवल पे आ चुका है। दिस इंडिकेट्स कि जिस तरह के हमने पिछले हफ्ते में देखा कि हर एक बड़ी गिरावट के बाद मार्केट में एक बड़ी रिकवरी भी आई है। तो वी मे एक्सपेक्ट कि इन द कमिंग वीक मार्केट में यही ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। हमें डेली बेसिस पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। मार्केट में अगर कोई शार्प डिक्लाइन आती है तो उसके साथ साथ एक शार्प रिकवरी भी आएगी। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ईयर एंड का फैक्टर है, लेवरेज काफ़ी हाई है जो कि आपके साथ आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। तो व्यूअर्स, ये जो आइंदा आने वाला हफ्ता है ये मार्केट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इसमें एक तो आपका जो मंथ क्लोज का फैक्टर है वो आना है, उसके साथ साथ व्यूअर्स ईयर क्लोज का फैक्टर भी इसी वीक में आएगा और बहुत बड़ी रोल ओवर पोजीशन भी खड़ी है। तो इस महीने का अगर हम सिर्फ दिसंबर के महीने का देखें तो सो फार मार्केट में बहुत मिनिमल सा गेन जो है वो रह गया है क्योंकि फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर अगर हम देखें तो जो टोटल अभी तक एज ऑफ नाउ जो मार्केट में गेन आया है वो 1173 पॉइंट्स का है। मार्केट ने जो मंथ की ओपनिंग की थी वो 60,531 के लेवल पे की थी और अभी मार्केट 61,705 के लेवल पे है। तो टोटल पूरे महीने में 1100 पॉइंट्स का गेन है और अगर ये गेन भी वाइप आउट हो जाता है तो इसका मतलब है कि इस महीने की भी एक नेगेटिव क्लोजिंग आने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस हैं जो कि मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव सिग्नल होगा। तो व्यूअर्स, टेक्निकली अगर हम मार्केट में देखें
तो जिस तरह की सेंटिमेंट बेस्ड मार्केट है, इसमें आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि इसमें कोई फॉर्मिडेबल स्पॉट नहीं है मार्केट में, क्योंकि मार्केट ने बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव किया है। तो ऐसा कोई सपोर्ट लेवल बड़ा जहाँ मार्केट बार-बार जो है उसने सपोर्ट पकड़ी हो, वो अभी मार्केट में नहीं है। तो मार्केट में सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे रिलाय करना या किसी एक लेवल पे रिलाय करना कि जी इन लेवल्स पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ सकती है, ये आजकल की मार्केट की कंडीशंस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा। लेकिन फॉर द रेफरेंस मार्केट में जो 60,700 से 61,000 का जो लेवल है, ये व्यूअर्स आपको हमने पहले भी बताया था। हमने लास्ट वीक आपको 61,400 की रेंज दी थी, वहाँ से मार्केट ने सपोर्ट तो पकड़ी है, लेकिन इन द कमिंग वीक आल्सो ये जो मार्केट की रेंज बन रही है, अगर ये रेंज टूटी तो मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में थोड़ा-सा अगर इन लेवल से सपोर्ट आया तो मार्केट 63 से 64,000 की रेंज तक एक शॉर्ट पुल बैक दे सकती है। कोई बहुत बड़ी अपसाइड मार्केट में अभी हम नहीं देख रहे हैं। मार्केट में जितने भी व्यूअर्स वॉल्यूम्स पढ़ रहे हैं उसका 60% लेवरेज ट्रेडिंग पे है, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिग्नल है मार्केट के लिए। अगले हफ्ते में रोल ओवर वीक है, और रोल ओवर वीक में तकरीबन 49 बिलियन रुपीस यानी 39 अरब रुपए की ओपन पोजीशन खड़ी है, और इसमें तकरीबन 700 मिलियन से ज़्यादा शेयर्स का रोल ओवर होना है। इसके अलावा व्यूअर्स एक नेगेटिव डेवलपमेंट हो रही है, वो ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है, वो जो फाइनेंसर्स चार्ज कर रहे हैं बदला रेट्स पे, एमटीएस, एमएफएस प्रोडक्ट पे, वो 30% प्लस का है। और इसके साथ-साथ जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बदला के इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मार्केट में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी फेंक नहीं रहे। इसका मतलब है कि मार्केट में लिक्विडिटी शॉर्ट है, तो इसकी वजह से बदला रेट हाई होने की वजह से और मार्केट लिक्विडिटी कम होने की वजह से कि फाइनेंसर्स इतना अभी माल मार्केट में डाल नहीं रहे हैं ईयर एंड फैक्टर की वजह से। तो उस वजह से वी कैन एक्सपेक्ट ये जो रोल ओवर फैक्टर है, ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ा सकता है, और इससे मार्केट नेक्स्ट वीक में काफ़ी नीचे भी आ सकती है। इसके अलावा व्यूअर्स एक और फैक्टर ये है कि ज़्यादातर ब्रोकर्स अपने ईयर एंड यानी 31 दिसंबर पे अपनी बुक्स को क्लीन करते हैं, अपने डेबिट बैलेंसेस ख़त्म करते हैं, अपनी लेवरेज पोजीशंस को ख़त्म करवाते हैं। इस फैक्टर्स की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की लेवरेज पोजीशंस को ख़त्म किया जा रहा है, और इस पोजीशंस ख़त्म करने की वजह से भी लोगों का जो है वो एक माल काट रहा है, उनको मार्केट में काम करने का ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि ब्रोकर्स जो हैं ईयर एंड पे अपनी बुक्स क्लीन कर रहे हैं। तो ये फैक्टर भी आइंदा आने वाले दिनों में मार्केट में थोड़ा-सा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर सकता है। तो व्यूअर्स ये जो पिछले दिनों एक बहुत तेज़ रैली बनी, और उसके बाद एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमने इसमें गिरावट भी देखी। तो सेंटीमेंट बेस्ड मार्केट थी, आपको हम टाइम एंड अगेन बताते रहे। तो अब जो कुछ एनालिस्ट हैं, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं, वो इसको एक पंप एंड डंप एक्टिविटी के तौर पे ले रहे हैं, और ये थोड़ा-सा एक शो कर रहा है कि ये मार्केट में पिछले दिनों मैनिपुलेशन हुई है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी रिस्की साइन फॉर द मार्केट। तो व्यूअर्स अभी जो केएसई ने इसकी समझ लें कि इंग्लिश में एक टर्म यूज़ होती है कि इसका नोज़ ब्लीड हुआ है पिछले हफ्ते में। तो इसमें लास्ट 7 सेशंस में मार्केट 5,000 पॉइंट्स जो है वो गिर चुकी है। अब 2 रीज़न्स आपको बताई थी मार्केट ज़्यादा ऊपर जाने की। सबसे पहले जो मेन रीज़न था उसमें वो इंटरेस्ट रेट्स का था। इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं उसमें एक बड़ी कमी मुतवक्का होगी। लेकिन बस टाइम एंड अगेन आपको बताते रहे कि इंटरेस्ट रेट्स में कोई बड़ी कमी नहीं होने जा रही, और उसकी रीज़न ये थी कि वीकली, मंथली जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, वो काफ़ी ऊपर के लेवल पे हैं। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स अब जो है मार्केट में एक परसेप्शन बन रहा है कि ये जो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं मार्केट में एक लंबे पीरियड तक रहेंगे, और जो इंटरेस्ट रेट कट की बात हो रही थी, अब ये कट की बात अप्रैल तक डिले कर चुकी है। तो इस वजह से मार्केट में जो काफ़ी ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा था, उसमें हम देखा कि अब लोग काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो थोड़ा अब मार्केट से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा व्यूअर्स अगर हम देखें तो रुपए में पिछले महीने में 3 रुपए की हमने देखा कि इसने यूएस डॉलर के अगेंस्ट गेन किया है, जो कि काफ़ी अच्छी
एक सिग्नल है। लेकिन व्यूअर्स आप देखें कि ये रुपया गेन क्यों कर रहा है? इसकी मेन रीज़न व्यूअर्स ये है कि जिस तरह प्रीवियस वीडियो में जुम्मे वाले दिन आपके साथ करंट अकाउंट बैलेंस के नंबर शेयर किए थे, तो हुकूमत की पॉलिसी ये है कि जितनी एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंसेस हैं, उसके इक्विवेलेंट यानी उसके बराबर इंपोर्ट्स को अलाउ करें और जो आपका करंट अकाउंट यानी तिजारती खसारा है, वो जो है उसको बिल्कुल ज़ीरो के लेवल पे रखा जाए। तो व्यूअर्स थोड़ा-सा रिज़र्व्स के लिए तो ये अच्छी पोज़ीशन है कि रिज़र्व्स हमारे स्टेबल हो रहे हैं, लेकिन इसका एक मनफ़ी असर मईशत पे ये पड़ता है कि इससे आपकी जो मईशत की ग्रोथ है, जो बढ़ाव है, वो कम होता है। तो ये जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, इससे वी कैन एक्सपेक्ट कि जो आपकी इकोनॉमिक रिकवरी है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो 0% तक हो सकती है, जो बहुत माइनर बिल्कुल कम एक फिगर रिपोर्ट होगी अगले इस साल में जाके। तो आप नो डाउट थोड़ा-सा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को तो स्टेबल रख लेंगे, लेकिन इससे आपकी जो माशी सुस्त रवि है, वो बहुत ज़्यादा मार्केट में आएगी। तो व्यूअर्स जो रुपए का अभी हम देख रहे हैं फॉर नेक्स्ट मंथ, आप ज़हन में रखिए कि ये ₹282 के लेवल तक ही रहेगा, कोई बड़ी गिरावट इसमें नहीं है। तो एक रीज़न जिसकी वजह से मार्केट बहुत अच्छा परफ़ॉर्म की थी, इंट्रास्ट रेट के साथ वो रुपए की बेहतर कर दी थी और अब हम देखेंगे कि अगले महीनों में क्योंकि रुपया एक लेवल पे स्टेबल होगा, इससे भी थोड़ा-सा मार्केट पे एक नेगेटिव असर पड़ेगा। इसके साथ-साथ 11 तारीख को आईएमएफ का रिव्यू है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स की। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स बहुत कम लेवल पे हैं, 6 अरब यूएस डॉलर्स की अगले 7 महीनों में। सारे अगर आप रोल ओवर्स निकाल दें, तो उसके बावजूद हमने पेमेंट्स करनी है और 7 अरब डॉलर के हमारे पास रिज़र्व्स हैं। तो आईएमएफ का प्रोग्राम हमारे लिए बहुत कलीदी जो है मईशत के लिए किरदार अदा करेगा और उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो 11 तारीख को अगर हमें फंड्स मिले, इसके मार्केट में थोड़ा-सा एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। लेकिन व्यूअर्स अगर खुदा न ख़ास्ता इसमें थोड़ी-सी अगर गड़बड़ हुई, तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स में एक नेगेटिव सेंटीमेंट आ सकता है। तो व्यूअर्स इन द कमिंग वीक जिस तरह कि अगर हम अपने पूरे एनालिसिस का एक बिल्कुल उसको समरी या खुलासा बयान करें, तो आइंदा आने वाले 1 से 2 हफ्ते में मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकती हैं, गैर मुस्तहकम रह सकती हैं। इलेक्शंस भी करीब आ रहे हैं। हमने जुमे वाले दिन देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को जैसे ही थोड़ा-सा रिलीफ मिला, तो मार्केट ने बहुत ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट किया। तो ये चीज़ें मार्केट को थोड़ा-सा नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेंगी। कोई बहुत बड़ी और तेज़ रैली हम मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कॉशियस अप्रोच की ज़रूरत है। जो इनएक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स हैं, उनको हम बार-बार कह रहे हैं कि इन दिनों में आप ज़रा मार्केट से दूर रहिए। जो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स हैं, आप अपनी ट्रेडिंग लॉट्स जो है, अपनी लॉट साइज़ को बहुत स्मॉल कर लीजिए। लेट्स सपोज़ अगर आप पहले 1 लाख शेयर्स का काम कर रहे थे, तो अभी आप सिर्फ 10,000 शेयर्स का काम कीजिए और अपने जो एक्सपोज़र है, उसको बहुत ज़्यादा कम लेवल पे रखिए। प्ले सेफ एंड प्ले वाइज़ली। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी कावर्शी पसंद आती है, तो आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।